So let's start with the shipment receiving process. गाइस शिपमेंट रिसीविंग क्या होता है? जितने भी इन्वेंट्री हमारे पास हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेंट्री हमारे पास है उन सारी इन्वेंट्री को हम रिसीव कैसे करेंगे? जो हमने ऑर्डर लगाया, जो इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शिपमेंट रिसीविंग होता क्या। जो भी स्पेयर पार्ट का ऑर्डर हमने लगाया वो ऑर्डर हम रिसीव अपने सिस्टम पे कैसे करेंगे, उस प्रोसेस के बारे में ये देखते हैं। सबसे पहले वोल्टास का जो हमारा सीआरएम है, इसमें लॉगिन करने के बाद हम साइट मैप पे क्लिक करते हैं। जब आप साइट मैप पे क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे आप साइट मैप पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं रिसीविंग, या तो फिर आप नीचे रिसीविंग का ऑप्शन पे क्लिक करें। जब आप रिसीविंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे नीचे तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे: ऑर्डर रिसीविंग, शिपमेंट रिसीविंग और डिस्क्रिपेंसीज। इसमें से हमें शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करना है। जब आप शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे शिपमेंट ओपन रिसीविंग मिलेगा और शिपमेंट रिसीविंग मिलेगा, जो कि अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप साइट मैप पे जाइए। ठीक है, मैं ये मुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने इसके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर एस्केप कर देंगे तो हट जाएगा ये। नहीं लेता है कई बार इसके पे, हम स्लो नेटवर्क में बैठे हैं ना, घर के वाईफाई से कई बार चैलेंज आती है। तो यहाँ पे अगर हम रिसीविंग पे जाते हैं तो शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करेंगे। जब आप शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर रिसीविंग, शिपमेंट रिसीविंग और डिस्क्रिपेंसीज के जगह पे आपको यहाँ पे शिपमेंट रिसीविंग और शिपमेंट ओपन रिसीविंग का ऑप्शन मिलेगा। ऑल अक्रॉस शिपमेंट रिसीविंग का टैप आपके पास नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है, लेकिन शिपमेंट रिसीविंग और शिपमेंट ओपन रिसीविंग मिलेगा। अब इन दोनों प्रोसेस को समझते हैं। ये शिपमेंट रिसीविंग क्या है? शिपमेंट रिसीविंग, जितनी भी शिपमेंट आप रिसीव करेंगे या रिसीव करने वाले हैं, वो सारे डेटा आपको शिपमेंट रिसीविंग पे मिलेंगे। आप रिसीव कर चुके हैं या करने वाले हैं, सारे डेटा मिलेगा मास्टर। दूसरा है शिपमेंट ओपन रिसीविंग। शिपमेंट ओपन रिसीविंग हम कब सेलेक्ट करते हैं? जब मुझे सिर्फ वो डेटा खोलना है जो मुझे रिसीव करना बाकी है। जो मैं रिसीव कर चुका हूँ उसको मुझे नहीं देखना है, सिर्फ मुझे जो रिसीव करना है वो अगर डेटा मुझे देखना है तो मैं शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करूँगा। चलिए वापस आते हैं। जब शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर दिखेगा उसके अगेंस्ट में आपको शिपमेंट का नंबर भी दिखेगा कि कौन सा शिपमेंट में आ रहा है। साप का ऑर्डर नंबर भी आपको दिखेगा। आपको कौन सा स्पेयर पार्ट है वो भी दिखेगा। यहाँ पे ऑर्डर रिसीव करने से पहले कुछ मेजर चेक पॉइंट्स हैं जिसके कारण स्टोर्स को या फिर हम बोले जो हमारे सर्विस फ्रेंचाइजी को ओवरऑल फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, समझिएगा। और कस्टमर एस्केलेशन जो मिलेगा वो बोनस में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर नंबर सारे सेम है, यस नो में भी ऑर्डर नंबर सारे सेम है, हाँ जी सर। लेकिन जो यस स्पेयर सर। पार्ट है वो स्पेयर पार्ट अलग अलग है। इन जनरल इतने स्पेयर पार्ट एक ऑर्डर नंबर में जाती नहीं। आप क्या करते हैं, हर कॉल पे अलग अलग ऑर्डर लगाते हैं, तो एक कॉल पे हार्डली आपको एक स्पेयर पार्ट या दो स्पेयर पार्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, लोग इन जनरल स्पेयर पार्ट जब रिसीव करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर मिलाते हैं। ऑर्डर नंबर मिलाने के बाद वो क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। अब ऑर्डर नंबर पे यहाँ पे 10 आइटम ऑर्डर की गई है, अगर जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, या 10 आइटम ऑर्डर की गई, लेकिन इस 10 आइटम में से मुझे अभी सिर्फ 2 आइटम रिसीव हुए। अब मैं सिर्फ ऑर्डर नंबर देख करके अगर ऑर्डर रिसीव करूंगा तो मैं 10 आर्टिकल पे सेलेक्ट कर लिया। अब 10 आर्टिकल अगर मैंने रिसीव कर ली तो एक्चुअली मेरे पास आया कितना है, 2, लेकिन मैंने रिसीव पूरा 10 कर लिया। अब बाकी का 8 जो है वो भगवान भरोसे। अगर कुरियर बॉय ला के दे देता है फेयर इनफ, अगर ला के नहीं देता है तो वो आपके लिए लॉस रहेगा, क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपने खुद से अपने सिस्टम पे रिसीविंग करी। तो रिसीविंग करते समय ध्यान रखिएगा कि शिपमेंट रिसीविंग पे जाने से पहले एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइट मैप पे गए, साइट मैप पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पे रिसीविंग पे जाएंगे। रिसीविंग पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करेंगे। शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करते ही आपको लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएगी जो आपको रिसीव करना है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर रिसीविंग भी मिलेगा और शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे मिलेगा। तो शिपमेंट ओपन रिसीविंग और शिपमेंट रिसीविंग पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फिल्टर कौन सा यूज़ करना है, शिपमेंट ओपन रिसीविंग। जब आप शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं जो आपको रिसीव करना बाकी है। अब रिसीव करने से पहले मेजर चेक पॉइंट्स, सबसे पहले ऑर्डर नंबर मैच होना चाहिए, दूसरा स्पेयर पार्ट नंबर मैच होना चाहिए। इसके बाद एक और पार्ट है जो मैच होना मैंडेटरी है। वो पार्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। देखिए, जब आप शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है, स्पेयर पार्ट नंबर दिख रहा है और रिसीविंग स्टेटस दिख रहा है। मज़े की बात क्या है पता है, ये ओपन स्टेटस है जो अभी आपको रिसीव करना बाकी है। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप किसी भी लाइन आइटम्स पे क्लिक कीजिए। जब आप किसी भी लाइन आइटम्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर आपके सिस्टम पे रिसीव हो जाएगा। अगर मैं मल्टीपल लाइन आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मल्टीपल लाइन आइटम सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करूँगा और प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे और ये ऑर्डर लाइन आइटम्स यहाँ से हट करके आपके स्टोर की इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यस, नो, मे बी। तो ध्यान दीजिएगा, मेजर इन्वेंट्री रिसीव जो आपका स्टोर पे इन्वेंट्री रिसीव करना है, उस रिसीविंग में कुछ मेजर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रिसीविंग करते समय क्या क्या मुझे चेक करना है, ऑर्डर नंबर, दूसरा स्पेयर पार्ट नंबर, और जितने आर्टिकल मैंने रिसीव करे हैं मैं सिर्फ उन्हीं को चेक करके प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा। क्लियर है? ये हमारा शिपमेंट रिसीविंग का प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक मिनट सर। जी बताइए सर। जी सर बताइए। इसमें टिकट नंबर भी साथ में दिखाई देगा ना सर? इसमें टिकट नंबर की क्या ज़रूरत है? स्पेयर पार्ट में सर। मैं समझा नहीं, स्पेयर पार्ट में आपको टिकट नंबर क्यों चाहिए? आप चेक कीजिए ना। देखिए, जब आप शिपमेंट रिसीविंग करते हैं तो ऑर्डर नंबर ऑलरेडी आपके पास है, शिपमेंट नंबर आपको मिल ही रहा है, ठीक है। आपका सांप का ऑर्डर नंबर आपको दिख ही रहा है, स्पेयर पार्ट की डिटेल आपको दिख रही है, तो आपको कौन सी टिकट चाहिए और वो टिकट किस चीज़ की होगी? नहीं सर, वो एक कई बार दो पार्ट्स एक ही सेम होते हैं तो अलग अलग पार्ट्स के जो नंबर सेम नहीं होते ना सर, इसीलिए। देखिए, ये कॉल्स के अगेंस्ट पार्ट नहीं आया हुआ इसलिए कॉल नंबर नहीं दिखेगा। एक मिनट, आपके पास ऑर्डर नंबर है, पार्ट नंबर है, ठीक है। पार्ट नंबर दो कॉल की सेम हो सकती हैं, दो कॉल पे एक ही पार्ट चाहिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऑर्डर नंबर सेम हो सकता है? नहीं सर। ऑर्डर नंबर तो डिफरेंट होगा ना, तभी तो मैंने आपको बोला, तभी मैंने आपको बोला कि ऑर्डर नंबर पार्ट नंबर मैंडेटरी है चेक करना, और उसके साथ में आप एडिशनल आपके पास शिपमेंट नंबर और साथ ऑर्डर नंबर है तो टिकट नंबर आपको जानने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे टिकट नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, समझ गए सर। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। नहीं? सर एक बात पूछना था। जी पूछिए। हेलो। जी पूछिए। सर ये जो इन्वेंट्री मैंने रिसीव नहीं किया तो ये कितने टाइम तक हम रिसीव कर सकते हैं? इसका कोई लिमिटेशन है या क्या लिमिटेशन? हाँ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। मैं एक बार इसकी टाइम लिमिट, देखिए पता है क्या है कि सबसे पहली बात कि जब तक आप शिपमेंट यहाँ से रिसीव नहीं करेंगे उस पार्ट को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। पॉइंट वन, ठीक है। जब तक आप यहाँ से रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप, जैसे कल हमने जो ऐसा परसों जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एसआर क्लोज़र में, आपको अगर याद हो तो मैं वापस लिए चलता हूँ आपको उस प्रोसेस में। एसआर क्लोज़र पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप शिपमेंट रिसीविंग के बाद आप क्या करते हैं, उस स्टॉक को अपने पास फ्रीज करते हैं, रिजर्व करते हैं। क्लियर है? लाइन पे बने रहेगा। ये देखिए,
जब हम स्पेयर पार्ट यहाँ से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद जब हम रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, रिसीव करने के बाद यहाँ पे नई विजिट बनाते हैं और यहाँ पे जो पार्ट रहता है उसको हम रिजर्व पे क्लिक करके उस पार्ट को उस कॉल के लिए रिजर्व करते हैं। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, ओके पार्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। ओके पार्ट का सीरियल नंबर आपको यहाँ दिखेगा ही नहीं। क्लियर है? यस नो मे बी? आवाज मिल रही है आप लोगों को मेरी? अभी सही आ रही है सर, पहले बीच में कट गया है। ओके आ रही थी। आई एम रियली सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप रिसीविंग प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक आप रिसीविंग की प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक ये स्पेयर पार्ट यहाँ पे आप रिजर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओके पार्ट का सीरियल नंबर दिखेगा ही नहीं, वो स्टॉक आपके इन्वेंट्री में ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखेगा ही नहीं। और जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ना आप रिजर्व कर पाएंगे, ना आप रिजर्व पार्ट आउट कर पाएंगे, अपने कुरियर अपने स्टाफ को दे सकते हैं। तो कॉल आपका ऐसे ही फंस जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? ओके सर, थैंक यू सर। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि हम कितने देर तक शिपमेंट अगर नहीं प्रोसेस करते हैं तो दैट वुड नॉट लीड टू एन एस्केलेशन, बाकी इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। मैं एक बार सिस्टम वैलिडेशन चेक करने के बाद आपको बताऊंगा इस पर। और कोई डाउट शिपमेंट रिसीविंग पे? और कोई डाउट? कोई भी इन्वेंट्री को कैसे रिसीव करना है? ओके ग्रेट, तो आगे बढ़ सकते हैं।